नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त मुरलीधर। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था। उसका जन्म महाभारत काल में यानी द्वापर युग में हुआ था। द्रोणाचार्य को संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तो वो भटकते भटकते हिमाचल की वादियों में पहुंच गए। वहां पर उन्होंने तेपेश्वर महादेव नामक स्वयंभू शिवलिंग की पूजा अर्चना कर एक पुत्र की प्राप्ति की। कहा जाता है कि अश्वत्थामा भगवान शिव का ही अंश था। अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि थी जो कि उससे किसी भी राक्षस, असुर, मानव, जानवर, देव आदि के सामने निडर बनाए रखती थी। अश्वत्थामा के सिर के मणि से ही उसका जन्म हुआ था। उनकी माता का नाम कृपि था। कृपि और द्रोणाचार्य ने काफी संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत किया। जब उनकी गरीबी चरम सीमा पर पहुंच गई तब द्रोणाचार्य ने हस्तिनापुर जाने का निर्णय लिया। वहां उन्होंने कौरव और पांडवों को शिक्षा दी। कौरव और पांडवों के साथ साथ ही उन्होंने अश्वत्थामा को भी शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान दिया। अश्वत्थामा महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था, लेकिन अश्वत्थामा ने यह गलती की कि उन्होंने कौरव का साथ दिया, क्योंकि उनके पिता द्रोणाचार्य ने भी कौरव का साथ दिया था। द्रोणाचार्य ने यह सोचकर कौरव का साथ दिया था कि राज्य से निष्ठा रखते हुए राजा के खिलाफ नहीं लड़ सकते। युद्ध के समय उन्हें किसी भी कौरव या अन्य योद्धा की जरूरत नहीं थी। द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा ही एक समय पर पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण को एक युक्ति आई। उन्होंने सोचा क्यों ना गुरुदेव को बल से नहीं किंतु छल से पराजित किया जाए। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि आप गुरु द्रोण को कहिए कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया, जिससे गुरुदेव शोक में डूबकर अपने हथियार त्याग देंगे। युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म की रक्षा करने के लिए मैं गुरुदेव के खिलाफ छल करने के लिए भी तैयार हूँ। कृष्ण ने एक हाथी की ओर इशारा करते हुए भीम से पूछा, उस हाथी का नाम बताइए। भीम कृष्ण की इस युक्ति को समझ गए और हाथी को मारकर गुरु द्रोण के सामने चले गए और कहने लगे कि गुरुवर, मैंने अश्वत्थामा को मार डाला है। पर द्रोणाचार्य को इसका भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने सारथी को कहा कि रथ को युधिष्ठिर की तरफ ले चलो। युधिष्ठिर के रथ के सामने पहुंचते ही उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, क्या यह सत्य है कि अश्वत्थामा की मृत्यु हो चुकी है? तब युधिष्ठिर ने कहा कि हाँ, अश्वत्थामा मारा गया है, परंतु हाथी। लेकिन जिस वक्त युधिष्ठिर ने कहा परंतु हाथी, उस समय कृष्ण ने शंखनाद कर दिया था, जिससे गुरु द्रोण को लगा कि अश्वत्थामा यानी कि उनका पुत्र मारा गया है। इस तरह युधिष्ठिर के मुंह से झूठ नहीं निकला। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर के मुंह से सुनने के बाद द्रोणाचार्य ने शोक में डूबकर अपने सारे शस्त्र जमीन पर डाल दिए और शोक मनाने लगे। शोक में डूबे हुए द्रोणाचार्य को निहत्था पाकर द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। पिता की मौत से अश्वत्थामा बहुत गुस्सा थे। उसे पांडवों पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने महाभारत के युद्ध के बाद ठान लिया कि वो पांचों पांडवों को मार डालेगा। वो पांडवों के शिविर तक गया और द्रौपदी के बेटों को 5 पांडव समझकर मार दिया। जब द्रौपदी को यह बात पता चली तो उसने अर्जुन सहित सभी पांडवों को अश्वत्थामा को लाने को कहा। अर्जुन ने कसम खाई थी कि वो अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने ले जाकर उसे दंड देगा। सभी पांडव भगवान कृष्ण के साथ अश्वत्थामा को लाने गए। वहां पर अश्वत्थामा से छोटा सा युद्ध हुआ, जिसमें अश्वत्थामा ने सभी पांडवों को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसी समय अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। ऋषि मुनियों के समझाने के बाद अर्जुन ने तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस नहीं लेना आता था, तो उसे ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की विधवा के कोख में पल रहे बच्चे को मारने के लिए चला दिया। उसमें उसकी जान चली गई। उसके बाद भगवान कृष्ण ने उसको श्राप दिया कि वो 6000 सालों तक बेसहारा बनकर घूमेगा, उससे कोई भोजन नहीं देगा और उसके सर से वो मणि ले ली। किसी का कहना है कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के कई जंगलों में होने की खबर है। वह उत्तराखंड में भी देखे जा चुके हैं। अश्वत्थामा के होने का पता कुछ ऐसे चलता है कि जंगलों में अश्वत्थामा अपने सर से निकलते खून और दर्द के कारण चिल्लाते हैं। कहते हैं कि अश्वत्थामा आज भी मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में उतावली नदी में स्नान कर शिव मंदिर में पूजा करते हैं। वहीं पास में एक पहाड़ों के बीच एक तालाब है जो कि कभी नहीं सूखता, फिर चाहे कितनी भी गर्मी क्यों ना हो। अगर मेरा ये पॉडकास्ट, मेरी कहानी आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।